साथियों नमस्कार। अभी राज्यसभा में जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल की जो पढ़ाई है उसके बारे में कुछ वक्तव्य रख रहे थे, जिसमें वो ऐसा लग रहा है जैसे एनटीए का बचाव कर रहे हैं। एनटीए जो पेपर लीक रोकने में अक्षम साबित हुआ है, एनटीए का चेयरमैन रिजाइन कर चुका है और जिस पेपर लीक की वजह से करोड़ों छात्रों के भविष्य पर एक ग्रहण सा लग गया है, उस एनटीए का बचाव करते सुन के सहसा ही मन में एक सवाल खड़ा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जगत प्रकाश नड्डा जी एनटीए के उस पेपर लीक से भी संबंध रखते हैं जो मजबूरी में उसका बचाव करते हैं। वो पूर्ववर्ती सरकारों की बातें करते हैं, वो कहते हैं पहले ऐसा हो रहा था, अब ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, पहले कुछ कमियां हो सकती हैं, रही हो, सुधार सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार जो है, मौजूदा सरकार हर पेपर लीक से पल्ला कैसे झाड़ सकती है? जिम्मेदारी आखिर किसकी है? विपक्ष की है। आप विपक्ष पे हमलावर होकर क्या नीट की पेपर लीक, यूपीएससी में फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्तियां, मतलब एक आईएएस बन जाती है महिला जो कि फर्जी दस्तावेज लगा के, अब आप उसको कैसे नकार सकते हैं कि नहीं हमने जी क्या किया? एक और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, हिंदी संस्थान है आगरा में, उसके डायरेक्टर के पद पर एक कोई कुलकर्णी है जिनकी नियुक्ति हुई, उसमें भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। वो विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाकर अपना नियुक्ति पाए हैं, जबकि विकलांग नहीं है, उनके ऊपर पहले से भी बहुत सारे चार्जेस हैं। मेरा तो ये कहना है कि चाहे कोई भी हो, सरकार की एक विफलता होती है, सरकार अक्षम होती है, परीक्षा ऑर्गेनाइज कराने में पेपर लीक होता है, युवाओं का मेहनत बर्बाद होती है, भविष्य पे ग्रहण लग जाता है छात्रों और युवाओं के, और बड़ी बेशर्मी से ये सरकार और सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता विपक्ष चिल्लाते रहते हैं। आज जनमानस में एक ही सवाल है कि क्या इन सभी पेपर लीक का जिम्मेदार सरकार नहीं है, सरकारी व्यवस्था नहीं है? और ये पेपर लीक अगर हो रहा है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी इसमें नहीं फिक्स होनी चाहिए। एनटीए का चेयरमैन रिजाइन करके भाग गया, यूपीएससी के चेयरमैन जो कि मोदी जी के बहुत चहीते थे भाई, 4-5 साल अभी उनका कार्यकाल बचा हुआ था, अचानक उनको जब ये सब घपले उजागर हो रहे हैं तो उनको अचानक से धार्मिक भावना उनकी जगी कि हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे, अब हम रिजाइन कर रहे हैं। तो ये आखिर जवाबदेही कहाँ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाबदेही तय करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की? यूपीएससी के बाद जो आगरा हिंदी संस्थान की बात है, उसमें बहुत सारे बिना वेरिफिकेशन के नियुक्तियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले 3 वर्षों से, लगभग 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया, एक कुलपति महोदय अपॉइंट हुए हैं जो कि किसी से मिलना ही नहीं चाहते, नई नई दुल्हन की तरह वो शर्माते रहते हैं, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, बस उनको पुरातन छात्रों से चंदा चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए, लेकिन किसी से मिलेंगे नहीं, विश्वविद्यालय की किसी समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। और एक बड़ा गंभीर मामला है कि बीएचयू जैसे संस्थान में पिछले 2.5-3 साल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो चेक एंड बैलेंस करती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक
हाई पावर कमेटी है जिसके बिना अप्रूवल के कोई भी नियुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन लूट का खुला खेल चल रहा है बीएचयू में। 2.5-3 साल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है, ना अभी उनका टर्म पूरा होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने बनाई नहीं। सरकार मौन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के करीबी हैं, अमित शाह जी के करीबी हैं। तो खुला खेल भ्रष्टाचार का इस पूरी सरकार में चल रहा है। और जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं देश के, स्वायत्तशासी संस्थान हैं, उन सब में संघ के लोगों को इस सरकार ने भरा है और नियमों को ताक पर रख के इन लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी डरते हैं जांच कराने से। किसी भी भ्रष्टाचार के जांच की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी भाग खड़े होंगे, हिम्मत ही नहीं पड़ती उनकी। ये बात कांग्रेस को गाली देने की है। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन खुद के भ्रष्टाचार को ढकने के लिए सभी भ्रष्टाचार के जांच से भागते हैं। इनको नैतिकता का कोई ज्ञान ही नहीं है। ये 2G के मामले में जेपीसी से जांच कराने के लिए 1.5 सेशन वॉस आउट कर दिया भाजपा ने। जेपीसी से जांच हुई, अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी 2G। तो क्या प्रधानमंत्री जी राफेल की जांच नहीं होनी चाहिए जेपीसी से? प्रधानमंत्री जी हिंडनबर्ग अडानी फूफा की जांच नहीं होनी चाहिए जेपीसी से? एक नया मामला जो आप चुनाव के दौरान उछाल रहे थे और देश के करोड़ों लोगों का लगभग 30 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आप लोगों ने डुबा दिया। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शेयर में पैसा लगाने का सही समय है, लगाइए, आपको मुनाफा होगा। वित्त मंत्री ने कहा, बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा, और जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए शेयर मार्केट ध्वस्त हुआ। लगभग 30 लाख करोड़ गरीब जनता का, मिडिल क्लास का डूब गया। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए जेपीसी से? तो जेपीसी से जांच कराने से भागने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किसी भी भ्रष्टाचार की जांच आप कराने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं तैयार होते हैं? सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आकंठ उनकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उस भ्रष्टाचार को ढकने के लिए ही सिर्फ ये जांच से भागते हैं। मेरी ये मांग है कि जो बीएचयू में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के गठन न करने का मामला है, इसको प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। कुलाधिपति आदरणीय मालवीय जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। महामना ने एक ऐसी बगिया बनाई थी जिसे शिक्षा का मंदिर के रूप में लोगों ने देखा था। अब ये भ्रष्टाचार और निर्माण का अड्डा बन चुका है, फर्जी नियुक्तियों का अड्डा बन चुका है। और जिस महामना ने ये कहा था कि हमारे परिवार से यहाँ कोई भी कार्यरत नहीं होगा, आदरणीय मालवीय जी कुलाधिपति बने हैं, गिरधर मालवीय जी, और मौन होकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पेड़ों की कटाई होती जा रही है। एक ताज़ा मामला एनजीटी का कल का निर्णय है, 2 सदस्यीय कमेटी गठित किया है एनजीटी ने, जो पेड़ की कटाई, चंदन की लकड़ी काट के चोरी हो जाना, इन सब मामलों के लिए जांच करेगा और रिपोर्ट सौंपेगा। गिरधर मालवीय जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन मामलों को जरूर ध्यान दीजिए। आपके प्रति पूरे काशीवासियों की श्रद्धा है, क्योंकि आप महामना के परिवार से हैं और हम चाहते हैं कि जो महामना की बगिया को लोग उजाड़ रहे हैं, बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नियुक्तियां हो रही हैं, महामना की उस बगिया को जो शिक्षा का मंदिर है उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है, उसको आप देखिए और उसको रोकने के लिए कदम उठाइए, क्योंकि देश की जनता को
इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि BHU के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस कुलपति को तत्काल हटाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को NTA द्वारा कराए पेपर लीक के मामलों को NTA के पेपर लीक के मामलों को सहर्ष देखना चाहिए और विपक्ष की आवाज़ को सुनना चाहिए। जनता आपको हटाने के मूड में थी, इत्तेफाक से आप सत्ता में बैठ गए कुछ चंद सीटों की वजह से। ये मत सोचिए कि जनता समझ नहीं रही है। जनता आपके खिलाफ एकजुट हो रही है। जनता अपने हक, रोजी रोजगार की बात कर रही है। आपको अब विपक्ष की आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। विपक्ष की आवाज़ को सुनिए और भ्रष्टाचार के आरोपों की सहर्ष जांच कराइए, अन्यथा ये जनता आने वाले हर चुनाव में आपको ऐसे ही पटखनी देगी और आपको सत्ता से बेदखल कर देगी। धन्यवाद।